जी गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गुरु महाराज जी के साथ में दो शिष्य थे। एक का नाम था गोरेराम और दूसरे का नाम था कालाराम। गुरु महाराज जी का उनके दोनों शिष्यों से काफी स्नेह था। लेकिन गुरु महाराज जी कालेराम को ज्यादा महत्व देते थे और गोरेराम को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि वो थे तो दोनों ही जिगरी और दोनों को ही बहुत प्यार करते थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि गुरु महाराज जी कालेराम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि जो गोरेराम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था, सत्संग वगैरह के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करता था और हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता था। और कालेराम कालाराम जो था वो गुरु महाराज जी के आस-पास में ही रहता था और जो गुरु महाराज जी कहते थे उस चीज़ को वो तुरंत करता था। तो लेकिन सेवा दोनों ही करते थे। तो जो दूसरे शिष्य थे वो गुरु महाराज जी के पास में आए और एक दिन उनसे विनती करके बोलने लगे कि गुरु महाराज जी, आपकी ये लीला हमें समझ में नहीं आई कि गोरेराम जो कि ज़्यादा एक्टिव रहता है सत्संग वगैरह में, किसी भी क्रियाविधि में, कार्यविधि जो कुछ भी होती है प्रोग्राम वगैरह में, और कालेराम तो जबकि अधिकतर आपके यहाँ ही मंडराता रहता है। लेकिन आप इसको तवज्जो ज़्यादा क्यों देते हैं? तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल देता हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया, वो शिष्यों को बुलाया, अपने पास में खड़ा किया और पहले गोरेराम को बुलाया और ऐसे बोला, गोरेराम, ये जो ऊँट यहाँ पे बैठा हुआ है इसको छत के ऊपर चढ़ाना है। तो गोरेराम ने सुनते ही बोला कि गुरु महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव नहीं हो सकता है कि मैं एक ऊँट को उठाकर छत पे चढ़ा दूँ। तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। और इतनी ही देर में उसने कालेराम को बुलाया और उसने कालेराम को बोला कि बच्चे, ये जो ऊँट बैठा हुआ है इसको छत के ऊपर चढ़ाना है। तो कालेराम ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और जैसे ही गुरु महाराज ने बोला, तुरंत ऊँट के पाँव के नीचे झुक गया और उनके ऊँट के पाँव के अंदर अपना सिर फँसाकर ऊँट को ऊपर उठाने की सोचने लगा और कोशिश करने लगा कि कैसे ही मैं ये चीज़ कर पाऊँ। लेकिन जब गुरु महाराज जी ने ये देखा तो काल गोरे राम तो चला गया, लेकिन काले राम जी को बोला कि बच्चा कोई बात नहीं, तुम रुको थोड़ा। तो इतनी देर में सारे शिष्यों को उन्होंने पास में बुलाया और बोला, देखा, गोरेराम ने तो आते ही सवाल जवाब कर दिए कि ये कैसे हो सकता है कि इसको मैं अकेला छत पे चढ़ा दूं। लेकिन जो काले राम है उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और तुरंत अपनी गुरु की आज्ञा मानने के लिए जितना संभव हो सके उसने प्रयास किया। यही कारण है मेरे प्यारे शिष्यों, यही कारण है कि जो लोग गुरु की बात पे शंका करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन चलो ठीक है कि सभी गुरु के प्यारे होते हैं, लेकिन जो चीज़, असली चीज़ जो मिलने वाली होती है गुरु के ऊपर, ज़्यादा जब गुरु सामने होता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरु के सामने हमें बुद्धिमान बनने की ज़रूरत नहीं है, गुरु के सामने हमें बुद्धू बनना पड़ता है। तभी तो गुरु की दया होती है, क्योंकि गुरु की शब्दों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। गुरु जब मुँह से बोल देते हैं तो वो काम होता ही है, लेकिन जब व्यक्ति अपना दिमाग लगाने लग जाता है, क्योंकि अपने दिमाग लगाने से कुछ होता नहीं है, वो तो गुरु की दया होती है, गुरु की पावर होती है, तभी वो काम संभव हो सकता है। क्योंकि गुरु महाराज या भगवान जो भी है, वो छोटे-छोटे लोगों से ही बहुत बड़े-बड़े काम करवा लेते हैं। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उन कामों को कर सकें, लेकिन जब गुरु की दया मिल जाती है तो सब कुछ संभव है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों शिष्यों की छोटी-सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन राजस्थान। जय गुरुदेव।